हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने पर हमें कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस और पिशाच का वर्णन मिलता है। असुर का अर्थ होता है असूर्य, जहाँ सूर्य या प्रकाश ना हो, अंधकार और अंधेरे का राजा। दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस ये सभी जातियाँ हैं जो मिलकर असुर कहलाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में असुर 3 प्रकार के बताए गए हैं: दैत्य, दानव और राक्षस। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत आदि बुरी आत्माओं को भी असुर की श्रेणियों में ही रखा गया। जिस प्रकार असुर 3 प्रकार के बताए गए, उसी प्रकार असुर की माता भी 3 है। दैत्यों की माता दिति, दानव की माता दनु और राक्षसों की माता सूरसा। सनातन धर्म के लगभग सभी पुराणों और अन्य ग्रंथों में दैत्यों की उत्पत्ति की कथा दी गई है। इस कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नियों में से दिति और अदिति 2 पत्नियां प्रमुख मानी जाती हैं। अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। इसी प्रकार ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दैत्यों का जन्म हुआ, जहाँ से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इस प्रकार ये देवताओं यानी आदित्यों के छोटे भाई हुए। इन्हीं के गुरु भृगु पुत्र शुक्राचार्य थे। 2 पुत्रों के अलावा इनकी एक पुत्री भी थी, होलिका। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में किया। हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी था, जिसने द्वापर युग तक श्री हरि विष्णु के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। और होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे आज हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्री हरि विष्णु ने अपने वामन अवतार में आकर पराभूत किया था और पाताल का राज्य दे दिया था। बलि की पुत्री वज्रज्वाला रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याही गई और इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। इसके बाद आते हैं दानव। ये दैत्य और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित प्रमुख है, जो होलिका का पति था, और दानव मय, जो असुरों के शिल्पी थी। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पटरानी थी। अब बात करते हैं राक्षसों की। ये सभी असुरों में से सबसे सुसंस्कृत थे और विद्वान भी। इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सूरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नाम के 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह कर लिया, जिससे उसे विद्युतकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इन्हीं के कुल में आगे चलकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ, जो माता केकसी के पुत्र थे। रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए थे, जिनमें से मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वाला से कुंभ एवं निकुंभ नाम के 2 पुत्र हुए। विभीषण को छोड़कर सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया था। तो इस प्रकार दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही इनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। जैसे राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ, ऐसे ही कई और उदाहरण हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करके जाइएगा। जय लक्ष्मी नारायण।